बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 दिसंबर की रात है और आज मंगल का दिन था, तो इमरान खान से मुलाकात कराने का दिन, लेकिन अमली तौर पे मुलाकात ना कराने का दिन, क्योंकि साकिब बशीर साहब की मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें उन्होंने किसी ट्वीट को कोट करके लिखा था कि मुलाकात ना कराने का दिन, क्योंकि लग ऐसे ही माहौल रहा है। और आज भी जो मुलाकात का मुकर्रर वक्त था उसमें किसी को इमरान खान तक एक्सेस नहीं मिली और इस टाइम अडयाला जेल के बाहर वही सूरत हाल है जो लगभग 2-3 हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं। उसको आगे चल के ज़रा डिस्कस करते हैं, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाता हूँ क्या वहाँ पे हो रहा है, आखिरी इत्तला तक क्या माहौल था, क्योंकि वाटर कैनन भी वहाँ पर पहुँची हुई है। फिर थोड़ी देर पहले स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई, पेट्रोल पम्प के आसपास काफ़ी अंधेरा है, तो इस टाइम कारकुनान जो है वो बदस्तूर वहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अलीमा खान की गुफ्तगू सुन रहा था, वो मुसलसल इनकारी हैं कि इमरान खान से मिले बिना वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुश्किल लगता है कि उनकी मुलाकात हो पाए। ओवरऑल क्या मंजरनामा है, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंगामी राब्ते जारी हैं, बैक टू बैक, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात। इस टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुलाकात जारी है और कुछ देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात होने जा रही है। क्या मकसद है इन मुलाकातों का और क्या आउटकम निकल सकता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अडयाला जेल का माहौल ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम आखिरी इत्तला तक इमरान खान की तीनों बहनें बदस्तूर कारकुनान के हमरा फैक्ट्री नाके पर मौजूद हैं और इस बार कारकुनान की ज़्यादा तादाद पहले की निस्बत जो गुज़िश्ता हफ्ते देखी गई थी उससे ज़्यादा तादाद मौजूद है, दिन के वक्त भी और एट द मोमेंट भी। मैं व्लॉग के आखिर में ज़रा लेटेस्ट अपडेट्स आपको चेक करके एक बार फिर से बता दूंगा कि हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये धरना जारी है। पहले की तरह नाके लगाकर रोका गया तमाम कारकुनान को, लेकिन फ़िलहाल कोई सख्ती अभी तक नहीं बरती गई। लेकिन जैसे लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जो वाटर कैनन वहाँ पर मौजूद है वो सिग्नल दे रहे हैं कि शायद थोड़ी देर में या रात के किसी पहर कोई कार्रवाई हो जाए मुंतशिर करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो भी आपको साथ साथ अपडेट कर देंगे। एनी हाउ, इस वक्त सलमान अकरम राजा पीटीआई के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनमें से सारे नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पर मौजूद है, जिसमें केपीके के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, मरकज़ी क़यादत के भी हैं, और वो भी इस धरने में मौजूद हैं क्योंकि कल ऑफिशियल कॉल दी गई थी। पंजाब की डोमेन में चूँकि ये जेल आती है तो पंजाब के अरकान असम्बली MPAs हों या MNAs हों उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए उनको कॉल दी गई कि वो वहाँ पर पहुँचे। जो केपीके की क़यादत है उनके लिए चूँकि जुमेरात का दिन है तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अलीमा खान वहाँ पर है तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहाँ पर है। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग दिनों के लिए डिवाइड किया गया है। अलीमा खान पहुँचती हैं मंगल के दिन, चूँकि ये फैमिली और लॉयर्स की मुलाकात का दिन है, और दोस्तों का या सियासी रुफ़का की मुलाकात जो है वो जुमेरात के दिन होती है। ऑल दो के हुई कभी नहीं है। उनकी जो सियासी क़यादत है, मरकज़ी सियासी क़यादत, वो तो कोई तकरीबन साल 1.5 साल का टाइम होने वाला है। एक बार उनकी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, तो साहबज़ादा हामिद रज़ा और बाकी सारे लोग, उनको एक बार एक्सेस दी गई थी कि ठीक है आप जाके मुशावरत कर ले। बल्कि मुझे जहाँ तक याद है 26वीं तरमीम वाला मामला था। यस, 26वीं तरमीम होने वाली थी। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर ये सारे इकट्ठे हुए और मौलाना और बिलावल ने कोई खुसूसी उस टाइम ये कहा था कि चले ठीक है, हुकूमत भी ये चाहती थी कि जो तरमीम हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर पीटीआई का स्टैंप लग जाए, पीटीआई कंसेंसस में आ जाए, ऑन बोर्ड आ जाए, इसलिए चले अगर इनकी मुलाकात करानी भी पड़े तो करा दे। उस वक्त सियासी क़यादत की मुलाकात हुई, उसके बाद अभी तक ये मुलाकातें बंद हैं। अभी तो फैमिली की मुलाकातें भी बंद हैं और आखिरी इत्तला तक पता चला था कि जो बुशरा बीबी है उनकी बेटी और उनकी भाभी आई थी मिलने के लिए, लेकिन माहौल देख के वो तो वापस चली गई। लेकिन इमरान खान के चाहने वाले कारकुनान वो बदस्तूर मौजूद हैं। सिचुएशन का ज़रा आप अंदाज़ा करें कि बहन बैठी हुई है जेल के बाहर, भाई जेल के अंदर है और कोई ज़्यादा फासला भी नहीं है, मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इस सारे माहौल में ये मुलाकातों में रुकावटें पैदा करना क्या ये तलखियों को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं और जो साहिब इक़्तिदार है वो बेहतर समझ सकते हैं। खैर, इसकी अपडेट आखिर में मैं आपको दोबारा से दे दूंगा। व्लॉग एंड करते वक्त क्या सिचुएशन है, अभी ज़रा सा आ जाइए कि पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है। कुछ हंगामी राब्ते हो रहे हैं। आज सुबह से जब से हम उठे हैं कवरेजेस हो रही है, एक जगह दूसरी जगह भी तीसरी जगह थोड़ी देर में जाना है। तो जनाब पीटीआई राब्ते कर रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। इन मुलाकातों का मकसद 21-22 दिसंबर को जो कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें शिरकत की दावत देना है। तो मुलाकातों का आगाज़ आज शुरू हुआ। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई, उनको दावत दी गई। इसके बाद फिर ये सारा वफ़द पहुँचा जमात इस्लामी के पास। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई जमात इस्लामी के वफ़द के साथ भी। उन्होंने यही सारी सूरत हाल डिस्कस किया कि किस तरह तनाव में कमी लाई जा सकती है, सियासी पोलराइजेशन कम की जा सकती है, या पूरी कौमी क़यादत इकट्ठा होकर कोई रोड मैप
आगे का कोई बना सकती है, कोई ऐसी तजवीज़ सामने ला सकती है कि हम इस मामले से निकल सकें। और फिर अभी थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होनी है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से। जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो आपके पास अपडेट आ चुकी होगी, लेकिन इसमें कोई शायद प्रेस टॉक ना हो क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात होनी है। बाज़ाब्ता मीडिया को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे उनके तर्जुमान से बात हुई, उन्होंने कन्फर्म किया कि मुलाकात आज 8 बजे के लिए शेड्यूल है, तो ये मुलाकात भी हो जाएगी। उसमें देखते हैं कि मौलाना का क्या स्टैंस रहता है। ये पीटीआई और मौलाना का जो रिलेशन है कभी बहुत ज़्यादा अच्छे नोट पे चला जाता है, कभी एकदम से वर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन मौलाना के साथ हुकूमत ने जो कर दिया है 26वीं तरमीम के साथ और बिलखसूस 27वीं तरमीम के मौके पे, अब मौलाना के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, या वो लेवरेज अब बाकी नहीं रहा कि वो पीटीआई के साथ चले ना चले, उनकी अपनी मर्ज़ी। अब अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करनी है तो पीटीआई के साथ अब उन्हें भी चलना पड़ेगा। एक टाइम था सिर्फ पीटीआई की मजबूरी थी मौलाना के साथ चलना, और मौलाना बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे कि जनाब वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ भी इन लाइन है, हर क्वार्टर में उनकी सुनी जा रही है। तो वो पीटीआई एक मजलूम सी पार्टी इस टाइम बनी हुई, तो उसके साथ वो चल के क्या फ़ायदा लें। लेकिन इस टाइम उनके अपने साथ जो हो चुका, वो बार बार उनके रहनुमा आके टीवी पे बयान देते हैं कि मौलाना के साथ धोखा हो गया। मौलाना समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ तो मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, लेकिन मौलाना के साथ ये बार बार हो रहा है। तो इसलिए अब शायद वो पीटीआई के साथ अपनी कोई स्ट्रैटेजी इन लाइन करें। बहरहाल उनका किरदार इसलिए भी अहम है कि अगर वो कोई संजीदा किस्म के नुकात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं पीटीआई की क़यादत के साथ बैठ के, महमूद अचकज़ई के साथ बैठ के, तो शायद कोई ऐसा रोड मैप आगे के लिए दे सकें कि हम सारे बहसीत कौम इस हैजानी कैफियत से निकल सकें। अल्लाह करे ऐसा हो, अमन अमान के साथ ये सिचुएशन ऐसे हैंडल हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा एक मैंने कल के व्लॉग में ज़रा सा डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल ख़ान ज़िला है और तहसील पहाड़पुर है। मैंने कल जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं बताया था। वहाँ पे कुछ लोगों को पानी की अशद ज़रूरत है। वहाँ पे ट्यूबवेल के ज़रिए हो या जैसे भी हो, वो लोग बहुत तरसे हुए हैं पानी की इस ज़रूरत को, और बता रहे थे कि कोई 20-25 साल से वो जब से उन्होंने आंख खोली है इसी तरह से वो देख रहे हैं अपने मामलात को, चाहे वो पुरानी हुकूमतें आई हों या नई हुकूमत आई हो, तो वो उनका मामला हल नहीं हो सका। मैंने ये क्लिप्स जो हैं ये हुकूमती शख्सियात को भी भेजने हैं ताकि अगर वो अपने तौर पे कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। लेकिन शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, देखने वालों का, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, पर्सनल इनबॉक्स में कांटेक्ट भी किया कि जनाब हम विलिंग हैं ट्यूबवेल लगवा के देने के लिए, और हमें कांटेक्ट नंबर या कोई राब्ता नंबर दीजिए। तो मैं अमूमन इन चीज़ों में बड़ा मोहतात रहता हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग चाहते हैं कि मदद करना खुशी से, लेकिन वो समटाइम्स कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं। लेकिन ये मुझे जेन्युइन केस लग रहा है, तो मैं एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट और उनका नंबर और एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त, जो भी आप समझ लीजिए कि कोई पैसों का लेन देन आप ना कीजिएगा किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्यूबवेल लगवा के दे सकता है, पानी की फराहमी मुमकिन बना सकता है अपने तौर पर, उसके वसाइल ऐसे हैं, तो वो ज़रूर इन लोगों की मदद करे जो वहाँ पर मैंने देखा मकीनों के हालात। ज़ाहिर बात है इसकी पहली प्रायोरिटी तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, हम उन तक भी भेजेंगे। लेकिन अगर कोई साहिब इस्तिताअत चाहता है कि वो ये काम पहले करके दे सकता है, तो जितनी जल्दी पानी की बूंदें उन लोगों तक पहुंच जाए उतना अच्छा है। कादिर भाई, मैंने आपको मुकम्मल एड्रेस भेज दिया, तो इंशाल्लाह आपका हम ज़िंदगी भर आपके लिए दुआ करेगा और हमारे गांव के लोग भी आपके लिए दुआ करेगा। जो आप हमारा आवाज़ बन किया और हमारा पानी का मसला हल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। और इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा तो आप भी स्पेशल आएगा हमारे गाँव में, स्पेशल दावत आपको दूँगा, ये खैरियत से हमारा मसला हल हो जाए। तो यहाँ पर मैं ऑथेंटिक केस का नंबर्स वगैरह यहाँ पे सारे दे रहा हूँ, लेकिन आपने पैसे जो है वो किसी के हैंड ओवर नहीं करने, क्योंकि उसमें फिर मामला थोड़े अलग हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से मदद हो सके, खुद अपनी निगरानी में कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाइए एक और मामला। इस्लामाबाद में अदलिया के मामलात को लेके किस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आइनी अदालत बन गई। आइनी अदालत को कहाँ पे शिफ्ट करना था? शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत। ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक वफाकी शरई अदालत है। उन्होंने उस टाइम इनकार कर दिया कि हम तो अपनी स्पेस खाली नहीं करेंगे, तो आइनी अदालत को वहाँ पे मुंतकिल कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जगह पे मैनेज कर दिया गया। अभी पता चला कि नहीं, वफाकी शरई अदालत जो है अब वो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आइनी अदालत का बेंच है वो आ जाएगा
वफाकी शरई अदालत में। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइनी बेंच ये बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के बैठेगा। तो सुप्रीम कौन होगा और सुपर पावर किसके पास होगी, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रही, उसके ऊपर अब आइनी अदालत का बेंच जो है वो काम करेगा। तो ये मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, जैसे ये हल होंगे। मामलात हमारे कितने फंसे हुए हैं आइनी मामलात को लेके, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि आइनी अदालत कहाँ पे शिफ्ट होनी है, कहाँ पे उसकी बिल्डिंग बननी है, और हमने जनाब तरामीम करके पूरा स्ट्रक्चर फाइनलाइज कर दिया। तो जल्दी से ये सारा कुछ हो जाए तो फिर देखते हैं आइनी अदालत क्या करती है। सुना है काफ़ी मुकदमात उन्होंने निपटाए हैं, लेकिन कोई जजमेंट जो है वो अभी तक नहीं आ सकी उनकी तहरीरी तौर पे। तो पीटीआई को भी इन्हीं अदालतों में पेश होना है, बहुत सारे आइनी मामलात हैं। तो अभी पीटीआई में भी क्लैरिटी नहीं है कि वो इन अदालतों में पेश होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली चूँकि अदालत बन गई है, उनके केसेस इन अदालतों में आने अगर नहीं जाएंगे तो वो मामला लटका रहेगा। जाएंगे तो भी उनको खौफ है या उनको ये ख़दशा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ स्मूथ तब हो सकता है जब मुल्क में पॉलराइजेशन कम हो, ये आइनी खींचातानी जो है मुकदमात की और मामलात की ये थोड़ी सी कम हो, सब अपनी अपनी डोमेन में रह के बेहतरी के लिए काम करें। तो ये इनकी ज़रूरत ही शायद ना पड़े कि इतने मसाइल ही ना हो कि जनाब हमें आइनी अदालतों में हर दूसरे दिन जाना पड़े। सारे अवाम को इंसाफ देने के लिए, लोगों को इंसाफ देने के लिए काम करें। तो ये सारी सिचुएशन है। जाते जाते ज़रा सा जिक्र 16 दिसंबर के उन मासूम बच्चों का जिनको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 11 साल मुकम्मल हो गए। बड़ा ही दर्दनाक लम्हा था वो। हर बार जब 16 दिसंबर आता है तो वही सारे मनाजर जो है वो रिवाइंड होने लगते हैं और हमें वो मोमेंट्स इतना दर्द दे जाते हैं। समटाइम्स हम उदास हो जाते हैं। तो उनके प्यारे, उनके लवाहिकीन, उनके लिए तो ये दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा भारी होता होगा। तो हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं उन शहीद बच्चों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और दोबारा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वाक़या ना हो, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में कभी ऐसा वाक़या ना हो, आमीन। मुझे याद आया, मैंने कहा था कि जाते जाते मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आखिरी टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो अभी मैं देख रहा हूँ हमारे ऑफिशियल अपडेट्स में जो एहतजाज जारी है अडयाला जेल के बाहर, उसको लेके फ़िलहाल कोई नई अपडेट नहीं है। दैट मीन्स के एहतजाज अभी तक कंटिन्यू है, जारी है, उनकी बहनें वहाँ पर मौजूद हैं। फर्दर कोई अपडेट आएगी तो हम उसको दूसरे व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।